नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपने जैसा कि टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम मर्चेंट नेवी के बारे में बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी क्या है, मर्चेंट नेवी में कितना सैलरी मिलता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, काम क्या करना पड़ता है, ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट जॉब है, सारा कुछ देखेंगे। काफी लोगों का कहना है कि सर जो जहाज होती है वो आपको विदेश से मतलब देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। काफी लोग को ये नहीं पता कि मर्चेंट नेवी में एक्चुअल काम क्या है, किस ट्रेड में क्या काम करना पड़ता है, सैलरी क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे आपको। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और भी जो भी डाउट रहता है आप लोग का, सारा कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, देखिए नीचे एक बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा, दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और ऐसे ही इंफॉर्मेशन जॉब प्रोफाइल्स के बारे में मिलते रहे। तो आज हम बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट नेवी नई भर्ती 2024 में आई हुई है, जिसका मैंने संपूर्ण जानकारी आपको बता दिया है। बट इस वीडियो में हम जॉब प्रोफाइल देखेंगे। सबसे पहले बता दें, इसमें जो ट्रेड्स है, सीमैन है, मेस बॉय है, डेक रेटिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजन रेटिंग है, कुक है, वेल्डर है। मात्र अगर आप 10th पास हैं तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 किए हुए हैं मतलब 12 पास हैं तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 10+ ITI आपने किया हुआ है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं, आपने मात्र 10 पास है मतलब बस आप 10वीं पास है तो आपको लिए सीमेन वाली पोस्ट है, आपके लिए मेस बॉय है और आपके लिए कुक है। इन तीनों में बस 10 साल आपको 10th पास चाहिए। एज की बात करें सीमेन और मेस बॉय के लिए तो सीमेन के लिए 10th पास 17.5 से 25 साल होना चाहिए, मेस बॉय के लिए 10th पास 17.5 से 27 साल होना चाहिए और कुक के लिए 17.5 से 25 साल होना चाहिए। आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रही 12 पास में, 12 पास के लिए आपका डेक रेटिंग है और 10+ ITI किए हुए हैं तो आपके पास एक इलेक्ट्रीशियन है। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन में अगर किया होगा और अगर आपने वेल्डर में किया तो वेल्डर का भी यहाँ पे 10+ ITI चाहिए, 17.5 से 27 साल, इसमें भी 17.5 से 27 साल इलेक्ट्रीशियन का। ये मैंने आपको एज बता दिया और आपको पोस्ट बता दिया। सैलरी की बात हम बाद में करेंगे। क्यों करेंगे बाद में? क्योंकि हर एक शिप, हर एक जहाज का अलग अलग सैलरी होता है। हमने एक एवरेज सैलरी लिया हुआ है तो हम इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल, अगर आप सीमेन बनते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आपको बताते हैं, अगर आप सीमेन बनते हैं तो आपको स्टेयर मतलब जब भी आपकी जहाज बंदरगाह में लगती है तो आपको सीढ़ी लगाना है और सीढ़ी लगा दिया आपने और वहीं पे खड़े रहना है। मतलब आपको वॉच करना है, कोई भी आता है उसका आइडेंटिटी लेना है, उनसे पूछताछ करना आपको कहाँ जाना है। हो सके तो एक बंदा आपका जो है वो उसके साथ जाएगा और उसको वहीं छोड़ के आएगा जहां उसको जाना है। उसको पूरा रिकॉर्ड रखना है, डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। एक डायरी रहेगा आपके पास, रजिस्टर रहेगा, उसमें उसका नाम, आइडेंटिटी प्रूफ, आप जो चेक किए सब कुछ, किस काम के लिए आया है, सारा कुछ। और आपके पास एक वॉकी टॉकी रहेगा। आपको वॉकी टॉकी से पूछना पड़ेगा कि सर या साहब ये बंदा आया हुआ है, इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, क्या इसे भेज दूं? तो आपको ऑथोरिटी जब ऊपर से मिलेगी तो आप भेज देगा, ये पहला काम। दूसरा, कभी कोई टैंक भी देखना पड़ता है, ऑयल टैंक कितना उसमें है, आपको पानी के टैंक का मेजरमेंट करना होता है। फ्लैग होस्ट, जी हाँ, सनराइज होने से पहले फ्लैग चेंज करना पड़ता है और सनसेट होने से पहले फ्लैग चेंज करना पड़ता है। तो ये सब काम सीमेन का था जो कि मैंने बताया आपको, सारा कुछ बताएंगे। उसके बाद मेस बॉय, देखिए मेस बॉय का मेस में काम रहता है। सबसे पहली बात, इसको कोई अलग डिपार्टमेंट में नहीं ले जा सकता, ना कोई इससे टेक्नीशियन काम करा सकता है। ये एक मेस बॉय है, मेस में हेल्प कर सकता है कुक का, वेज कटिंग में, कुछ उठाने में। साथ ही में ये कभी कभी आपको बड़े बड़े साहब को चाय चू पिलाना होता है तो वो भी पिला सकता है। मेस बॉय है, मेस बॉय मेस के अंदर वाले काम जितने भी होते हैं वो पूरे में इसमें इसको इंगेज आप कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, वो करेगा। मेस बॉय के बाद आपका होता है डेक रेटिंग। डेक रेटिंग का काम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब ऑफिसर ब्रिज में जब जाना पड़ता है इसमें डेक रेटिंग में, साथ ही ऑफिसर के साथ जब नेविगेशन होता है तो आपको उनका सपोर्ट करना है, मतलब असिस्टेंट टाइप का अटेंडेंट रहना है, उसके साथ रहना है। नेविगेशन में भी काफ़ी कुछ डेट रेटिंग का रहता है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है डेट रेटिंग में, और भी कुछ कुछ काम होता है जो आपको जाएंगे तो आपको अच्छे से प्रोफाइल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इसका एग्जाम देंगे तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी इसकी। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट जहाज में चल जाएंगे, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन एक मोटी जानकारी आपके दिमाग में होना चाहिए, जो आपके गलत फैमिलीज है वो सब दूर होना चाहिए कि आपके लिए क्या काम होता है। इलेक्ट्रिशियन, पंखा या लाइट जो भी लगा हुआ है, आपका जो भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं,
बहुत सारा इंस्टॉल किया हुआ है। आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी इशू होगा इलेक्ट्रिशियन देखेगा, जो कि वहाँ पे होना चाहिए उपलब्ध। हर एक डिपार्टमेंट में या फिर हर एक जहाज में कम से कम 2-3 इलेक्ट्रिशियन होते हैं। इंजन रेटिंग में आपको काम करना ये पड़ेगा, आपका इंजन का देख रेख रखाव और उसका साफ सफाई और उसका इक्विपमेंट का एकदम अपडेटेड रहना है, क्लीन करते रहना है। अगर उसका ऑयल ड्रेन कर रहे हैं तो ऑयल ड्रेन करके ऑयल डालना, सब कुछ चेक करते रहना है। ऑयल एकदम चकाचक रखना है, आपको इंजन रूम को साफ करना, इक्विपमेंट में काम करना पड़ेगा, खोलना बंद करना, उसमें पूरा चेक करना कहाँ डिफॉल्ट है कहाँ फॉल्ट है, सब कुछ आपको ऊपर होगा। इंजन के ऊपर का पूरा डिपार्टमेंट सफाई से लेके पूरा उसको अपडेटेड रखना आपका काम रहेगा। कुक का काम, जितने भी जहाज में क्रूज हैं, जितने भी जहाज में एम्प्लॉयज हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स हो कोई भी हो, जितने भी हैं, उनका खाना बनाना और खाना पकाने का जो भी है आपको सिखाना। आप आईटीआई किए होंगे तो आपको सीखने मतलब कुक के लिए आईटीआई नहीं, मतलब कुक के लिए जो ट्रेनिंग करेंगे आप इस एग्जाम के बाद, उसमें सारा कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। और वेल्डर काम अपना वही बड़े बड़े नट्स खोलना या फिर पार्ट्स खोलना, पार्ट्स जो रहते हैं उसको वेल्डिंग करना, जो भी होता है इस टाइप का काम, मैकेनिक के साथ रहना या फिर वेल्डर का मशीन से रिलेटेड कुछ काम रहेगा, वो सब करते रहना है आपको। तो ये सारी जानकारी थी जो ट्रेड से वाइज क्या काम होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या एज होता है, मैंने सारा कुछ बता दिया। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये प्राइवेट होता है या सेमी प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट होता है कि सेमी गवर्नमेंट होता है। ये बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये फुल्ली प्राइवेट जॉब है। पहली बात बताता हूँ मैं, प्राइवेट जॉब है कि ये कोई भी ऐसा भ्रम में ना रहा है कि गवर्नमेंट जॉब है या फिर इसमें छुट्टी के बाद भी पैसा मिलता है। एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जिस दिन छुट्टी आ जाएंगे, चाहे आप घर में 1 साल रुके या 1 दिन रुके, आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपको शिप में जितने दिन आप रहेंगे आपको पूरा उसका पैसा मिलेगा। सैलरी की बात करें तो अलग अलग क्रूज होती है, अलग अलग जहाज होती है, अलग अलग शिप होती है, उनका एवरेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सैलरी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी भी मिलेगा, तो उसको यहाँ पे करने पे आपको अच्छा खासा पैसा हो जाता है। तो फॉरेन भी जाने का मिलता है। लेकिन जो आपके दिमाग में कि खाली देश विदेश घूमना होता है, जी नहीं, काम भी करना होता है। और काम वक्त के वक्त काम मतलब काम होता है। ये सभी नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत काम होता है ना बहुत कम, लेकिन काम एक एवरेज लेवल का होता है जिसमें आपको करना पड़ता है। तो ये जानकारी थी। अब अगर आपको ये लगता है कि इसको ये जॉब आप इंटरेस्टेड है या आपका ड्रीम जॉब है, तो आपके लिए मर्चेंट नेवी टाइम टू टाइम इसका एप्लीकेशन निकालती रहती है। आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन के माध्यम से, 100 रुपये देने होते हैं फॉर्म के। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाता है ऑनलाइन, जो कि एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। 25 मैथ्स, 25 जनरल अवेयरनेस, 25 साइंस, 25 इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहते हैं, मिक्स रहता है। तो 100 क्वेश्चन रहता है। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, यही आपको पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें जॉब फिक्स है। बस एक एग्जाम होता है, उसके बाद आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का आपको कोर्स कराया जाएगा, मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी, देन आप शिप में जाएंगे। ये बात अच्छे से समझिएगा। अब आपको मैंने क्वालिफिकेशन योग्यता बता दिया, काम क्या करना पड़ता है बता दिया, आपको गवर्नमेंट है कि सेमी गवर्नमेंट है प्राइवेट, सारा कुछ बता दिया। और कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कर सकते हैं। अभी ये 4000 पदों पे ओनली मेल के लिए भर्ती आई हुई है मर्चेंट नेवी की 2024 की भर्ती, जो कि 30 अप्रैल 2024 का लास्ट डेट है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। फीस इसमें 100 रुपये लगता है। मई 2024 में एग्जाम होगा, मैंने बता दिया। ये फुली प्राइवेट है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया। जो पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और पेपर का जो लेवल रहेगा वो आपका 10th और 12th बेसिस, मतलब कि उसके इस तरह का रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मर्चेंट नेवी में आपको ड्रेस मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर वर्दी मिलती है। तो वर्दी मिलती है इसमें, व्हाइट कैप, व्हाइट जो इसका रहता है, सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का इसका बैचेस मिलता है, सभी ड्रेस मिलते हैं इसमें। और अच्छी खासी जॉब है। एज पर माई ओपिनियन, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जॉब प्राइवेट है बट सैलरी अच्छा है और आप इसमें एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं और अच्छा जॉब भी है। साथ ही अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि इसमें बहुत लोग को ये नहीं पता कि शिप जाती है तो 8 से 9 महीने तक शिप समुद्र में ही रहती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें जॉब करना है तो आपको अपना फैमिली त्यागना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको अपना फैमिली त्यागना पड़ेगा। मतलब आपको फैमिली से तकरीबन 8-9 महीने दूर रहना पड़ सकता है। कभी कभी शिप जाते हैं तो 9 महीना 8 महीना भी लगता है, मैक्सिमम मिनिमम 4-5 महीना 3 महीना। आप इसके लिए इसके बारे में जानिए तभी अप्लाई कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कोई जॉब खराब है कोई अच्छी है, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको फिर प्रॉब्लम होती है। इसमें जो शिप का काम है, आपको एक बार जब शिप चल जाती है समुद्र में तो इतने दिन रहती है शिप में, तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि आने का। तो आप फिर समझिए इस बात को। मर्चेंट नेवी
अच्छी खासी सैलरी है, जॉब प्रोफाइल मैंने बताया आपको। और कोई भी अगर डाउट रहता है आपके दिमाग में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी चैनल को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइम टाइम इसकी भर्ती आती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बता दिया क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, और कोई भी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।